12 मई सन 2007 मुल्की तारीख और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े और रोशनियों का शहर कहलाने वाले कराची के लिए सयाह तरीन दिन है। सानहा 12 मई को गुजरे आज 15 साल हो चुके हैं, मगर आज तक इस दिन की वहशत और कर्ब इस सानहे के बारे में जानने वालों के लिए एक खौफनाक याद है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट थी, लोग घरों में महसूर थे, सड़कों पर सिर्फ सियासी कारकुन लड़ मर रहे थे। ये था 12 मई 2007 का सयाह तरीन दिन। सानहा 12 मई कड़ी है मार्च 2007 के उस हुक्म की जब उस वक्त हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इस्तीफ़ा देने को कहा और इनकार पर उनको ओहदे से हटा दिया गया, जिस पर पाकिस्तान के वकला ने तहरीक शुरू की, जिसके दौरान गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुल्क के कई शहरों का दौरा करके जलसे किए। 12 मई 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सिंध हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर कराची गए थे। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट से रैली निकालने का ऐलान किया, जबकि इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इत्तेहादी जमात MQM ने इस रैली की मुखालफत में MA जिनाह रोड पर जलसा करने का ऐलान किया था। साबिक चीफ जस्टिस की कराची आमद के मौके पर जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में 50 अफराद से जायद जाँ बहक हुए और 200 से जायद जख्मी हुए, जबकि दर्जनों गाड़ियाँ और इमलाक भी नजर आतिश की गई। कराची में MQM की रैली और जलसा करने के फैसले पर शदीद तनकीद की गई, लेकिन उस वक्त के मुशीर वजीर दाखिला वसीम अख्तर ने तसादुम के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए अपनी जमात की रैली निकालने को सियासी हक करार दिया। साबिक चीफ जस्टिस को पेशकश की गई कि वो रोड से सियासी रैलियों के साथ जाने के बजाय हेलीकॉप्टर से अपने खिताब वाली जगह पर पहुंचाए जा सकते हैं, जिस पर उन्होंने इनकार किया और एयरपोर्ट में ही बैठकर रास्ते क्लियर होने का इंतजार करते रहे। लेकिन कराची फसादात की वजह से उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह मायूस होकर एयरपोर्ट से ही वापस रवाना हो गए। खूनरेज़ वाक़यात के बाद वकला और सियासी रहनुमाओं ने शहर के मुख्तलिफ थानों में 7 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कराए। मुकदमात में उस वक्त के मुशीर दाखिला और मेयर कराची वसीम अख्तर और रुकन सिंध असम्बली कामरान फारूक समेत 55 से ज़ायद मुल्ज़मान नामजद किए गए। इन मुकदमात में MQM के रहनुमा कामरान फारूक की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। कामरान फारूक ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने एतराफ़ी बयान में कहा था कि MQM की क़यादत बशमूल डॉक्टर फारूक सत्तार 12 मई 2007 के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस थी। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त के चीफ जस्टिस अफजल सुमरो की सरबराही में फुल बेंच ने सानहा 12 मई से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस को नाकाबिले समाअत करार देकर केस ही बंद कर दिया था। सानहा 12 मई से मुतल्लिक मुकदमात तकरीबन 10 साल तक सर्द खाने में पड़े रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 12 मई के 11 साल बाद एक केस में मेयर कराची वसीम अख्तर पर फर्द जुर्म भी आयद की थी। नई JIT भी बनी, लेकिन असल मुल्ज़िमों का तयन न हो सका। कई बार केस चला, मगर 15 साल गुजरने के बावजूद आज तक फैसला ना हो सका। सानहा 12 मई के हवाले से गुज़श्ता चंद बरसों में मीडिया पर चश्म कुशा इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट्स आईं। सानहा के हवाले से BBC उर्दू को इस दिन से मुतल्लिक कराची पुलिस के उस वक्त के सरबराह का एक खुफिया मरासला भी मिला था। CCPO के दफ्तर से 11 मई 2007 को पुलिस की आला क़यादत को भेजे गए ख़त में शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने के कवी इम्कान बारे खबरदार किया गया। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर इस खत में 2 जगह इंतहाई पुरजोर अंदाज में हुक्काम को तंबीह की गई कि जलसे जुलूस के दौरान कोई भी पुलिस एहलकार किसी भी तरह के असले से लैस नहीं होगा। 15 बरस गुजर जाने के बावजूद क़यामत के इस लम्हे को कारकुनान और मीडिया वर्कर्स नहीं भुला सके। सानहा 12 मई के हवाले से ज़िम्मेदारों के तयन के लिए अहम बात यह भी है कि इस रोज़ कुछ TV चैनल्स ने बराह रास्त हंगामा आराई नशर की, जिसकी मदद से मुर्तकिब अफराद की वाज़ेह तौर पर शनाख्त की जा सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ ऐसे मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया जो सानहा 12 मई में मुलविस होने का एतराफ़ भी कर चुके हैं और अपनी सियासी वाबस्तगी के तहत कत्लो गारत, जलाओ घेराव में मुलविस होने की वजह भी बयान कर चुके। ताहम इस स्याह रोज़ कत्ल होने वालों के वर्सा आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन का ये अज़ियतनाक इंतज़ार कब अंजाम को पहुँचेगा, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं।